Welcome to my YouTube channel, dear viewers. This is the fourth video on the topic उर्दू ग्रामर फॉर क्लास 10th। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पेपर में हिस्सा बी है यानी सेक्शन बी है जो है ये कवायद ग्रामर पोर्शन का है। इसमें आपको 19 मार्क्स आते हैं। इस पे ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं। पहला वीडियो किस पे हमने बनाया, दर्ज झैल अल्फाज को हिदायत के मुताबिक जुमलों में इस्तेमाल करें, जिसके 5 नंबरात हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो आप चेक कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी। दूसरा हमने वीडियो बनाया दर्ज झैल हुरूफ की तारीफ़ कीजिए और मिसालें दीजिए, इसके भी 4 नंबरात हैं, तो ये भी हम अब डिस्कस कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद एक और जो तीसरा वीडियो था ये था हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए, इसकी भी 5 नंबरात है। इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम अलग वीडियो में वीडियो नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। आप इन तीनों वीडियोस को मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आने वाली वीडियोस और इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, इनमें हम एक तो आज डिस्कस करेंगे दर्ज झैल मुहावरात में से 2 के जुमले बनाइए, इसकी 2 नंबरात हैं, ये हम समझेंगे कि कैसे जुमलों में इनको इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा हम आगे तरकीब नहवी भी करना सीखेंगे जिसके 4 नंबरात होते हैं। इसके अलावा हम आपको एक और वीडियो में समझाएंगे कि कैसे ख़त लिखा जाता है। निजी, दफ्तरी और कारोबारी ख़त, 3 तरह के खतूत जो हैं ये कैसे लिखे जाते हैं, इनका पैटर्न क्या है, इनके सैम्पल्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा गाइडेंस आपको मिलेगी कि ये जो मजमून है ये कैसे लिखना होता है और कौन से इंपॉर्टेंट मज़ामीन हैं। अगर आप ये अपडेट्स चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ ही में प्रेस कीजिए बेल आइकन, ताकि आपको टाइमली बेसिस पे कंटेंट और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मुहावरात के बारे में। आपकी पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा, सवाल नंबर 7 ये होगा दर्ज झैल मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। 4 मुहावरात दिए गए होंगे, आपको 2 मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। एक का 1 मार्क्स, एक का 1 मार्क्स होगा और टोटल इस सवाल के कितने मार्क्स होंगे, इसके 2 मार्क्स होंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुहावरे को अगर आपको इस्तेमाल करना है जुमले में, इस मुहावरे का माने पता होना ज़रूरी है। ठीक है, मुहावरे का ज़ाहिरी माने नहीं होता है, ये ऐसे कुछ अल्फाज होते हैं जिनका माने कुछ और होता है। किसी ख़ास माने के लिए इन अल्फाज को मुतय्यन किया गया होता है। जो ज़ाहिर लगता है ना, हमें कुछ माने लगता है, वो होता नहीं है। जैसे यहाँ पे एक मुहावरा है आस्तीन का सांप। एक बार 2 फ्रेंड्स थे, बहुत सारे फ्रेंड्स थे, एग्ज़ाम में आया था आस्तीन का सांप। बहुत सारे मुहावरे थे लेकिन उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। आस्तीन का सांप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। तो बच्चे जब बाहर निकले, एक लड़के ने कहा भाई मुझे कोई भी मुहावरा नहीं आया, लेकिन मुझे एक ही मुहावरा आया। बाकी बच्चों ने पूछा कौन सा आया, उसने कहा बस मैंने ये वाला लिखा आस्तीन का सांप। बाकी बच्चों ने पूछा भाई आपने इसका क्या लिखा, उसने कहा कि मैंने इसको लिखा आस्तीन का सांप को मैंने इंग्लिश में लिखा ही इज़ अ स्नेक ऑफ रिलीजियस प्लेसेस। ठीक है, उसने क्या लिखा, ही इज़ अ स्नेक ऑफ, या इट इज़ अ स्नेक ऑफ रिलीजियस प्लेसेस। उसे लगा ये आस्तान का सांप है, यानी तमिस बासे आस्तानस पे कुछ सर्फ, उसे लिखा आस्तानस पे सर्फ आसन, उसे कहा आस्तीन का सांप। लेकिन इसके मायने अगर हम देखें ना, आस्तीन का सांप, आस्तीन कहते हैं बाजू को, स्लीव्स जो होते हैं ना, नोड यूजन आसन, फेरनो नोड। आस्तीन में अगर सांप है मीनस कोई दुश्मन है, करीबी दुश्मन। अब इसका मायने क्या है, करीबी दुश्मन। तो आप कह सकते हो फलां जो है, फॉर एग्जाम्पल ABCD मेरा आस्तीन का सांप है, ऐसे ही जानी दुश्मन, करीबी दुश्मन। तो इस तरह इनके माने कुछ और होते हैं, ज़ाहिरी हमें लगता है कुछ और है लेकिन इनके माने कुछ और होते हैं। तो माने मालूम होना लाजमी है। फिर भी अगर आपको नहीं भी माने पता है, फिर भी किसी ना किसी तरह आप स्किप नहीं करना एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन ट्राई करना लिखना। ठीक है, लिखने में कुछ नहीं जाता है। अब जैसे आपके मॉडल पेपर में 4 मुहावरे दिए गए हैं, उनको हमने सैंपल के तौर पर सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, जैसे पहला मुहावरा जो आपके मॉडल पेपर में आया है वो है नज़र करना। नज़र करना क्या होता है, इसका माने होता है कुर्बान करना या किसी के लिए मखसूस कर देना या दे देना, किसी के लिए दे देना कोई चीज़, इसको हम कहते हैं नज़र करना।
हमने इसका जुमला इस तरह बनाया, नए उस्ताद ने अपनी पहली तनख्वाह गरीब बच्चों के नज़र कर दी। ठीक है, कोई नया उस्ताद आया है, खुशी से उसको पहली तनख्वाह मिली, उसने कहा चलो भाई यहाँ पे गरीब बच्चे हैं, उनको ही उनकी भलाई के लिए अपनी पहली तनख्वाह दे दी। तो मैंने क्या इसका जुमला बनाया है, नज़र करना का, नए उस्ताद ने अपनी पहली तनख्वाह गरीब बच्चों के नज़र कर दी। अब यहाँ पे एक मसला है, देखो वहां से आया है नज़र करना, ज़रूरी नहीं कि आप नज़र करना ही लिखो जुमले में इस तरह आए नज़र करना। ठीक है, इसका आप लिख सकते हो नज़र किया, नज़र किया गया, नज़र करो। ठीक है, अब करना का ज़रूरी नहीं है कि करना ही आप वहाँ पे लिखो, इसको आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आपको लिबर्टी है बिल्कुल, इसमें कोई मार्क्स नहीं कटेगा। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पे माने लिखो, माने लिखना ज़रूरी नहीं है, माने लिखना ज़रूरी नहीं है, और न ही इसको बिल्कुल मिनो अन ऐसे ही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। नज़र करना मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे, नज़र कर दी। ठीक है, तो नज़र जो है वो वैसे ही रहा, नज़र कर दी या नज़र किया या नज़र करें, कुछ भी लिख सकती हैं, लेकिन नज़र करना वैसे ही आना चाहिए उसी हिसाब से। नज़र करना ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही आए। अब हमने क्या जुमला बनाया नज़र करना का, नए उस्ताद ने अपनी पहली तनख्वाह गरीब बच्चों की नज़र कर दी। दूसरा जो आया था वहाँ पे मॉडल पेपर में, एक ना सुनना, एक ना सुनना। हाँ, एक ना सुनना को हम कहते हैं ना मानना, बिल्कुल भी ना मानना, किसी की कोई बात बिल्कुल भी ना माननी, उसको हम कहते हैं एक ना सुनना। हम बहुत कोशिश करते हैं किसी को समझाने की, मनाने की, लेकिन वो नहीं एक नहीं सुनता है। ठीक है, तो हम कहते हैं ना मानना। एक ना सुनना का मतलब क्या होता है, ना मानना। इसका हमने जुमला क्या बनाया, शाहिद ने अपनी माँ की एक ना सुनी और खेलने चला गया। उसकी माँ ने कहा था भाई मत खेलो याऊं ट्याऊं, मगर उसने अपनी माँ की एक भी ना सुनी और खेलने चला गया। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे एग्जाम में, आप एग्जाम में इस तरफ लिखोगे मुहावरा, इस तरफ लिखोगे जुमला। मुहावरे में लिखोगे फॉर एग्जांपल एक ना सुनना, जुमले में लिखोगे शाहिद ने माँ की एक ना सुनी और खेलने चला गया। ठीक है, इस साइड होगा मुहावरा, इस साइड होगा जुमला, आप ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, एक और जो आपके मॉडल पेपर में आया है, जैसे छाती पीटना। अब छाती पीटना का मतलब होता है मातम करना या रोना। ठीक है, गम करना। तो यहाँ पे मैंने इसका जुमला जो बनाया है, विलियम अपने दोस्त की मौत की दुख में छाती पीट पीट कर रो रहा था है यहाँ पे। ठीक है, रो रहा था, मैंने क्या बनाया, छाती पीटना। विलियम अपने दोस्त की मौत के दुख में छाती पीट पीट के रो रहा था। अब यहाँ पे भी आपको पता चला कि पीटना, लफ्ज़ पीटना ज़रूरी नहीं कि जुमले में पीटना आए। ठीक है, पीट पीट कर रो रहा था, लेकिन वही होता है ना छाती पीट पीट कर रोना या छाती पीटना, तो ये सेम होता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा अल्ट्रेशन लाते हो, चेंज करते हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये बेहतर रहेगा। तो जुमले में इस्तेमाल करना है किसी तरह। अच्छा, एक और मुहावरा जो है बाग बाग होना। अब बाग बाग होना ये भी मॉडल पेपर में आया है, इसका मतलब होता है बहुत खुश होना। तो बहुत खुश होना, बाग बाग होना का मतलब होता है बहुत खुश होना। अकरम का दिल बाग बाग हो गया जब उसके वालिद ने उसके लिए नया मोबाइल फ़ोन लाया। ठीक है, तो बाग बाग होना क्या मतलब होता है, बहुत खुश होना। अकरम का दिल बाग बाग हो गया जब उसके वालिद ने उसके लिए नया मोबाइल फ़ोन लाया, या सिंपली अकरम बाग बाग हो गया जब उसके वालिद ने उसके लिए नया मोबाइल फ़ोन लाया। ठीक है, तो इस पे भी हमने जुमला बनाया। अब आपको क्या करना है, कमेंट में लिखना है कि आप किस चीज़ की वजह से खुश हो जाओगे, अगर आपको कौन सी चीज़ मिले या आपका कौन सा काम हो जाए ताकि आपका दिल क्या हो जाए, बाग बाग, गार्डन गार्डन। आपका दिल किस चीज़ की वजह से आज होगा, अगर वो चीज़ हो तो कमेंट में लिखिए कौन सी चीज़ आपके दिल को बाग बाग कर सकती है। अच्छा, अक्सर क्या होता है किताब में से ही मुहावरे आते हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक है इसमें जो डिफरेंट जगहों पे मुहावरे इस्तेमाल हुए होते हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए और भी कुछ मुहावरे यहाँ पे लाए हैं। एक बुक है मेरे पास, तो इसमें से मुहावरे जो हैं, काफ़ी मुहावरे हैं इसमें, कुछ अहम मुहावरे हैं, वो आप याद कर सकते हो, उनको नज़र दे सकते हो, ताकि अगर इनमें से कोई आए एग्ज़ाम में वो आप करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे है आएँ बाएँ शाएँ करना, होता है टालना। जुमले में इस्तेमाल इस तरह करेंगे, असद मेरी बात सुनकर आएँ बाएँ शाएँ कर देता है। आँख खुली की खुली रह जाना, इसका मतलब होता है हैरान रह जाना। आप लिख सकते हो बहुत से नोट देखकर आसिम की आंखें खुली की खुली रह गई, बहुत सारे पैसे देखकर हाँ हैरान हो गया। आग बरसना, बहुत ज़्यादा गर्मी होना। जून के महीने में आसमान से आग बरसती है। ठीक है, ये मैं अपनी, ठीक है, अभी आप देखिए और दो तीन हम देखते हैं मुहावरात। एक और मुहावरा है आबरू खाक में मिलना। आबरू खाक में मिलना होता है इज्जत बर्बाद
करना, इसका जुमला इस तरह लिखा है, अशरफ ने चोरी करके अपने ख़ानदान की आबरू खाक में मिला दी। एक और आबाब होना, ये इंपॉर्टेंट है। आबाब होना होता है शर्मिंदा होना। जब शाहिद की चोरी पकड़ी गई तो वो आबाब हो गया। ठीक है। आबदीदा होना, आंखों में आंसू भर आना। अब इसका मतलब क्या है? अकरम ने बम धमाके की खबर सुनी तो आबदीदा हो गया। अच्छा, एक और अहम है ये, आजकल करना। आजकल करना होता है टालना, झूठा वादा करना। जब मैं जब भी हसन से पैसे मांगता हूँ तो वो हमेशा आजकल करता है। आसमान सर पर उठाना, बहुत शोर करना। कैरम खेलते हुए हसन और फारान आसमान सर पर उठा लेते हैं। आग बगोला होना, बहुत गुस्से में आना। इसका जुमला बनाया है इस तरह, अख्तर अपने भाई के कातिल को देखकर आग बगोला हो गया। ठीक है। इसी तरह और भी है यहाँ पे। उल्टी गंगा बहना अहम है। कायदे के खिलाफ बात करना, इस घर में तो कोई काम कायदे से नहीं होता, उल्टी गंगा बहती है, तो ये भी अहम है। उम्मीद भर आना। अच्छा, एक और जो अहम है यहाँ, बात बिगाड़ना होता है, बात ख़राब करना। आपने हमारे मसले में दखलंदाजी करके बात बिगाड़ दी। अच्छा, और बाग बाग होना है इसमें। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुहावरात हैं इसमें, पेट भरना। अच्छा, एक और मुहावरा अहम है, फूले न समाना। ये भी होता है बहुत खुश होना। इनाम का ऐलान सुनकर बाबर फूले न समाया। ठीक है, बाबर आजम जो है जब उसको इनाम मिला तो फूले न समाया मीन्स बहुत खुश होना। अच्छा, इसके अलावा और जो मुहावरात इसमें इस्तेमाल हुए हैं, टस से मस ना होना। टस से मस ना होता, किसी पर असर ना होना। कमाल अपने वालिद की मार खाकर भी टस से मस ना हुआ। ठीक है, जो आप नहीं होते हो मार खाकर भी। तो एक और मुहावरा है अहम, जान में जान आना, तसल्ली होना। अपने पास होने की खबर सुनकर जमीला की जान में जान आई। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी मुहावरे हैं, चार चांद लगाना मीन्स इज़्ज़त बढ़ाना। आपकी आमद ने हमारी महफिल को चार चांद लगा दिए। अच्छा, और कुछ अहम मुहावरात, दम तोड़ना मीन्स होता है ख़त्म हो जाना या मर जाना। रेलगाड़ी के हादसे में बहुत से लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अच्छा, इस तरह बहुत सारे मुहावरात हैं इसमें इस्तेमाल हुए हैं। ये मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे जो है वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो, आप इनको पढ़ सकते हो और प्रिपेयर कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए। चूँकि कोई भी मुहावरा आ सकता है, अक्सर मुहावरे जो हैं बुक से वैसे आते हैं, लेकिन अगर आप इनको देखना चाहते हो, इसके अलावा और भी मेरे पास एक और बुक है, उस पर 100-200-300 मुहावरे होंगे तकरीबन। अगर आप चाहो तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा उनकी फ़ोटोज़ लेके। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट में ये लिखिए कि नेक्स्ट वीडियो किस पे हम अपलोड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।